लंबे इंतजार के बाद आखिर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी है। इस सूची में 144 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 136 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कहीं ना कहीं 8 उम्मीदवार ज़्यादा घोषित करके एक मनोवैज्ञानिक बढ़त कांग्रेस ने बना ली है। और अगर इस सूची की बात करें तो सबसे प्रमुख नाम इसमें है कमलनाथ का, जो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कई और प्रमुख नाम हैं जो अलग अलग जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से कि अगर देखें तो केपी सिंह, जिनको कि पिछोर से हमेशा जीतते आए हैं और अब उनकी सीट बदलकर शिवपुरी कर दी गई है। जीतू पटवारी, जो कि महत्वपूर्ण सीट राऊ, वहां से वो विधायक हैं, अब उनका मुकाबला बीजेपी के मधु वर्मा के साथ होगा। महत्वपूर्ण मुकाबलों की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर 1 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला अब कांग्रेस ने संजय शुक्ला के साथ रखा है, क्योंकि संजय शुक्ला अभी इंदौर 1 से विधायक हैं। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दिया गया है। अब महत्वपूर्ण सीट कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला की इंदौर 1 मानी जा रही है। इसके साथ साथ और महत्वपूर्ण सीटों की बात करें तो सतना में बीजेपी के सांसद गणेश सिंह हैं, जो कि उनके सामने कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा को उतारा है। काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं ये बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो कि बीजेपी ने उतारे थे, उसमें से प्रहलाद पटेल के सामने लखन सिंह पटेल को चेहरा बनाया है कांग्रेस ने। लखन सिंह पटेल और प्रहलाद पटेल के बीच नरसिंहपुर सीट में महत्वपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है, जबकि 2 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से और फग्गन सिंह कुलस्ते, इनके सामने अभी कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, यानी कि इसको अभी होल्ड कर दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं एक बार फिर, और उनके सामने कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को उतारा है, जो एक टीवी एक्टर हैं, कई धारावाहिक सीरियलों में काम किया। रामायण जैसे सीरियल में भी, जो रामायण 2 जो आई थी, उसमें हनुमान जी का रोल प्ले किया था, तो एक काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। उनको बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के सामने विक्रम मस्ताल को उतारा गया है, जबकि कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा दतिया से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, अब उनके सामने अवधेश नायक को महत्वपूर्ण उम्मीदवार बनाया गया है। तो नरोत्तम मिश्रा और अवधेश नायक के बीच दतिया में महत्वपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है। वहीं अजय सिंह राहुल भैया, जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, अर्जुन सिंह के पुत्र हैं, चुरहट से उनको टिकट दिया गया है। वहीं एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है इस सूची में। अगर देखें 144 की जो सूची कांग्रेस ने जारी की है, उसमें कांतिलाल भूरिया, जो कि झाबुआ से विधायक थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनको टिकट नहीं दिया गया है, बल्कि उनकी जगह झाबुआ से उनके बेटे विक्रांत भूरिया को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। सचिन यादव, जो अरुण यादव के भाई हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, वो इस सूची में नहीं है, मगर उनके भाई, जो कि अभी वर्तमान में कसरावत से विधायक हैं, सचिन यादव को एक बार फिर कसरावत से टिकट दिया गया है। वहीं अगर देखें तो मेहगांव से राहुल भदौरिया, जो कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के भांजे हैं, उनको टिकट दिया गया है। और डॉक्टर गोविंद सिंह लाहार से एक बार फिर उम्मीदवार बनाए गए हैं। भोपाल से बात करें तो 7 विधानसभा सीटें भोपाल में हैं, जिसमें से 3 पे उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। भोपाल मध्य से आरिफ मसूद को टिकट दिया गया है। वहीं नरेला से मनोज शुक्ला को टिकट दिया गया है। बैरसिया से जय श्री हरिकृष्ण को टिकट दिया गया है। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट 144 जो कांग्रेस की सूची जारी हुई है, उसमें हैं जो विधानसभा स्पीकर रहे थे कमलनाथ के 15 महीने की सरकार में, एनपी प्रजापति, उनका टिकट काट दिया गया है और शेखर चौधरी को टिकट दिया गया है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि जो एनपी प्रजापति हैं, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते खुद चुनाव लड़ने से मना किया था, इसलिए उनका टिकट काटा गया है। इसके अलावा कटंगी से रामलाल सहारे, जो विधायक थे, इनका टिकट कटा है। गुन्नौर से शिवदयाल बागरी, उनका टिकट कटा है। और एक निर्दलीय वर्तमान विधायक थे केदार सिंह डावर, जो कि भगवानपुरा से, उनको टिकट दिया है। 144 सीटों में से अगर देखें तो 69 विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं, उन पर एक बार फिर
कांग्रेस ने भरोसा जताया है और अब 86 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। वो 86 ऐसी सीटें हैं और टोटल अगर 144 सीटों की बात करें तो 39 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, 22 पर एससी उम्मीदवार उतारे गए हैं, 30 सीटों पर एसटी उम्मीदवार उतारे गए हैं, जबकि 19 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है और 6 अल्पसंख्यक हैं, जिसमें 5 जैन समुदाय के हैं और आरिफ मसूद एकमात्र मुस्लिम ऐसे वर्तमान में विधायक भी हैं। और अगर इस 144 की सूची में देखें तो एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं आरिफ मसूद, जिनको दिया गया है। डबरा की बात करें तो इमरती देवी और सुरेश राजे के बीच कांटे का मुकाबला एक बार फिर होने जा रहा है। इमरती देवी कमलनाथ सरकार में मंत्री रही थी, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। दोबारा जब चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस की तरफ से सुरेश राजे ने इमरती देवी को हरा दिया था। अब एक बार फिर सुरेश राजे को कांग्रेस ने टिकट दिया है और सुरेश राजे और इमरती देवी के बीच मुकाबला होगा। ग्वालियर की अगर बात करें तो सतीश सिकरवार, जो कि ग्वालियर पूर्व से एक बार फिर उनको उम्मीदवार बनाया गया है, और प्रवीण पाठक को ग्वालियर में दक्षिण सीट से उम्मीदवार बनाया गया। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे वर्तमान विधायक हैं 69, जिनको कि एक बार फिर भरोसा जताया गया है। कई हारे हुए उम्मीदवार हैं, जैसे हेमंत कटारे अटेर से और रामनिवास रावत, जिनको कि एक बार फिर कांग्रेस ने भरोसा जताया है और इनको भी टिकट दिया गया है। कई और जो बाहर से अन्य दलों से जो कांग्रेस में शामिल हुए थे या नए चेहरे थे, उनको भी टिकट दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि इन 144 सीटों में ज़्यादातर उम्मीदवार उनके युवा हैं, यानी कि 50 के ऊपर नहीं है, 50 के आसपास जो उम्र तक के हैं उम्मीदवार, वो ज़्यादातर युवा उम्मीदवारों को इसमें मौका दिया गया है।